बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी का फाइनल प्लान तैयार कर लिया गया। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से तफसीली मशावरत के बाद कानूनी टीम ने हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी। नवाज शरीफ की वापसी से कबल हिफाजती जमानत ली जाएगी। लीगी कायद 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचकर मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे और उसके बाद इस्लामाबाद की अदालत में सरेंडर करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने लंदन से वतन वापसी की तैयारियां शुरू कर दी। मुस्लिम लीग नून ने पार्टी के कायद की वापसी के हवाले से प्लान फाइनल कर लिया। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर कानूनी मसाइल से मुताल्लिक शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने कानूनी टीम से तफसीली मुशावरत की। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम ने हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी है। नवाज शरीफ की वतन वापसी से 2 रोज कबल हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। ज़राए का कहना है कि नून लीग की कानूनी टीम को 3 से 7 रोज की हिफाजती जमानत मिलने का यकीन है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुँचेंगे, जहाँ वो मीनार पाकिस्तान पर बड़े जलसे से खिताब करेंगे। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म पीर 23 अक्टूबर को इस्लामाबाद की अदालत में सरेंडर करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की पाकिस्तान रवानगी से कबल उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाने का भी इम्कान है। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ का सऊदी अरब में क़याम 4 से 5 रोज होगा। उम्रे की अदायगी के बाद नवाज शरीफ दुबई पहुँचेंगे। ज़राए ने बताया कि दुबई में 2 रोज क़याम के दौरान नवाज शरीफ की मुतादिद मुलाकातें तय हैं, जिसके बाद वो 21 अक्टूबर को दुबई से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें पार्टी कायद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को आमद पर इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया गया। शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं, ओहदेदारों और कारकुनों के जज्बे को सराहते हुए कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कमर कस ली है। नवाज शरीफ का असल एजेंडा अवाम को तकलीफ से निकालना और रिलीफ देना है। शहबाज शरीफ ने चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ, दीगर ओहदेदारों और रहनुमाओं को पार्टी को फ़ाल और मुतहर्रिक करने पर शाबाश दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के डिवीज़न और अजला के सदूर और सेक्रेटरी जनरल का इजलास। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ ने इजलास की सदारत की, जिसमें नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी और इस्तकबाल से मुताल्लिक मशावरत की गई। मरियम नवाज कहती हैं अवाम को महंगाई और महंगे बिलों से निजात की जमानत नवाज शरीफ है। लाहौर से फैसल इब्राहिम की रिपोर्ट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के डिवीजन और इजला के सदूर और सेक्रेटरी जनरल के इजलास में यूथ कोऑर्डिनेटर्स और कौमी और सूबाई असम्बली के टिकट होल्डर्स भी शरीक हुए। इस मौका पर मरियम नवाज ने मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से पार्टी और अवाम में जोशो जज्बे का खैर मकदम किया और कहा कि कौम की उम्मीद नवाज शरीफ हैं, जबकि तमीर और तरक्की की ताबीर, हर वादे की तकमील और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की तकदीर नवाज शरीफ हैं, जबकि महंगाई और महंगे बिलों से निजात की जमानत भी नवाज शरीफ है। इजलास में लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि हद बात नवाज शरीफ को नहीं, तरक्की के अमल को रोका गया। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक बोले कि नवाज शरीफ को हुकूमती मुद्दत पूरी करने दी जाती तो आज महंगाई, बेरोजगारी और माशी बदहाली ना होती। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ को काम करने दिया जाए तो पाकिस्तान से मसाइल लोड शेडिंग की तरह खत्म हो जाएंगे, जबकि मरियम औरंगजेब का कहना था कि नवाज शरीफ के सिवा पाकिस्तान को बहरानों से कोई नहीं निकाल सकता। फैसल इब्राहिम, लाहौर। अब तक एस्टैब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी और बयानिए से गुरेज का फैसला। मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात के लिए पार्टी का बयानिया तय कर लिया। लंदन में नवाज शरीफ की सदारत में होने वाले इजलासों में बयानिया तय किया गया है। आइंदा की हिकमत अमली पर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसाक डार ने मशवरे दिए कि मौजूदा हालात इंतकामी सियासत का नतीजा है, मुस्तकबिल में मुफाहमत बढ़ाएंगे। ज़राए का कहना है कि नून लीग मुस्तकबिल के बयानिए में मुआशी एजेंडे पर फोकस करेगी। नून लीग के सीनियर रहनुमा इसाक डार लंदन से पाकिस्तान रवाना हो गए। इसाक डार दुबई से होते हुए पाकिस्तान पहुंचेंगे। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने लंदन में क़याम के दौरान अहम मुलाकातें की। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पहुंचने के बाद शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात करेंगे। इसाक डार की नून लीग की कानूनी टीम से भी मुलाकात मुतवक्के है। फाफन ने 180 हलकों में आबादी के फर्क में 10% मुजवजा तब्दीली को अमूमी इजाजत से मुतजावज करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन की जारी करदा हल्का बंदियों की फहरिस्त से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन मुजवजा हल्का बंदियों पर एतराज़ात मकामी सतह पर वसूल करेगा। इदारा शुमारियात को आबादी के तफसीली आदाद शुमार जारी करनी चाहिए। इस्लामाबाद से साकिब सईद की रिपोर्ट देखिए।
इलेक्शन कमीशन की जानिब से इब्तिदाई हल्का बंदियों की रिपोर्ट जारी करने के बाद फाफिन ने अपनी जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 180 हल्कों में आबादी का फर्क 10% मुजव्वजा तब्दीली को अमूमी इजाजत से मुतजाविज करार दे दिया। फाफिन का कहना है कि ये फर्क पार्लियामेंट से मंजूर मुसावी राय दही के असूल के भी खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन मुजव्वजा हल्का बंदियों पर एतराजात मकामी सतह पर वसूल करने का एहतमाम करे। रिपोर्ट के मुताबिक हल्का बंदियों की इब्तिदाई रिपोर्ट व मुजव्वजा हल्कों की फहरिस्तों में आबादी का फर्क पार्लियामान से मंजूर तरमीम के तहत नहीं किया गया। सिर्फ 11 कौमी और 1 सूबाई असम्बली के हल्के में हालिया तरमीम का इतलाक करते हुए बैनुल अजलाई हल्के बनाए गए हैं। कानून के मुताबिक कौमी असम्बली के सबसे बड़े हल्के NA 93 बन्नू की आबादी 13,57,890 है, जबकि सबसे छोटे हल्के NA 1 चतराल की आबादी 5,15,935 है। NA 39 की आबादी NA 1 से तकरीबन 3 गुना ज्यादा है। सूबाई असम्बलियों में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। इलेक्शन कमीशन मुजव्वजा हल्का बंदियों पर एतराजात दायर करने के अमल को आसान बनाए। साकिब सईद, इस्लामाबाद, अब तक। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि PTI का इलेक्शन के बगैर भी कोई मुस्तकबिल नहीं। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 3.5 साल में 17 अरब से 2 अरब डॉलर तक फॉरेन रिजर्व लाए और मुल्क को तबाह किया। PTI को मुल्क की सियासत में नहीं होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जनवरी ऐसा महीना है जहां शुमाली इलाकों में बहुत ज़्यादा सर्दी और बर्फबारी होती है। जनवरी का महीना मेरे ख्याल से इलेक्शन के लिए कोई अच्छा वक्त नहीं। शुमाली इलाकों में जब लोग सर्दी की वजह से वोट ही नहीं डाल सकेंगे तो फिर कैसा इलेक्शन होगा। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए अब तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।